हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू वाक्शन वर्ल्ड। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मैडम ये जो है वो कैरमिन को मना कर देती है विंग के लिए कि वो विंग की शादी वांजी से नहीं करवा सकती, लेकिन कैरमिन ने उसे बताती है कि उसे विंग के बारे में सब कुछ पता है। चलो अब आगे देखते हैं कि कैरमिन को क्या पता है विंग के बारे में और मैडम यू क्या बताना चाह रही है। तो मैडम यू जो है वो विंग की तरफ देख के थी, विंग क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? तो विंग कहते हैं मम्मा जो आप सही समझो, लेकिन विंग ने जो है अपनी मम्मा से पहले बात की थी कि उसे शादी नहीं करनी, वो अभी बहुत छोटा है। तो विंग जो है उसका जो है फेस बहुत उदास हो जाता है। कहता है मैंने मम्मा से कहा भी कि मुझे शादी नहीं करनी, फिर भी मम्मा मुझसे पूछ रही है कि मैं क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यानली जो है वो विंग को कहती है विंग रिलैक्स हो जाओ। तो मैडम भी कहती है ओके, जब तुम्हें विंग के बारे में सब कुछ पता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो कैरमिन जो है वो अपनी जगह से उठते उठते क्या सच में आपको इनका एतराज़ नहीं है इस शादी से? तो मैडम ये कहती नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जब तुम्हें विंग के बारे में सब कुछ पता है तो मैं एतराज़ नहीं है, वांगजी को एतराज़ नहीं है, चरेन को नहीं है, शिजेन को नहीं है, तो फिर मैं कैसे एतराज़ कर सकती हूँ? तो कैरमिन जो है वो भाग के आती है और मैडम यू को हक करके कहती ये हुई मेरी दोस्त। देखो पहले जब तुमने मुझे मना किया ना तो मैं बहुत उदास हो गई थी कि आप ऐसे मेरे मुंह पे कैसे मना कर सकते हो। मैडम ये कहती हैं उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। बस मुझे वही बात याद बार बार आ रही थी कि मैं विंग की सच्चाई आप लोगों को बता दूं। उससे पहले मैं विंग की शादी नहीं करवाना चाहती। तो कैरमिन कहती है मुझे विंग के बारे में सब कुछ पता है, तो तुम बेफिक्र हो जाओ, विंग हमारे पास बहुत खुश रहेगा। तो कहती यानली कुछ मीठा लेकर आओ, मुंह मीठा करवाओ। तो यानली कहती ओके। तो यानली जो है वो वहाँ से चली जाती। इतने में विंग जो है जब जैसे उसने मैडम यू को हाँ किया था कि वो जो भी फैसला लेगी उसे मंजूर है, वो वहाँ से उठ के चला गया था। लेकिन इस बात पे किसी का भी ध्यान नहीं गया था कि विंग वहाँ से चला गया था। सिर्फ वांगजी जो है वो विंग को ऑब्ज़र्व कर रहा था, विंग को देख रहा था कि विंग कैसे रिएक्ट कर रहा है। जब से वो आया है उसने विंग को ही नोटिस किया है। विंग जिस तरह चुलबुला है, जिस तरह वो हरकतें करता है, मस्तियाँ करता है, जेनचंग को तंग करता है, लेनशिजन के साथ चिपका रहता है, उसका हाथ पकड़ता रहता है। और डिनर के टाइम भी वांगजी ने विंग को नोटिस किया था कि विंग जो है वो चुपचाप करके डिनर कर रहा है, ना जैनचंग के साथ कुछ लड़ाई कर रहा है, ना उसके प्लेट से खा रहा है, बस वो अपनी प्लेट में चम्मच गोल गोल घुमा रहा है। तो वांगजी जो है वो भी वहाँ से उठ के विंग के पीछे चला जाता है और विंग जो है वो वहाँ से थोड़ी देर दूर आके खड़ा होता है और वो आसमान की तरफ देख के कहता है मुझे नहीं करनी थी शादी। मम्मा ने क्यों हाँ किया? मम्मा ने मुझे बोला था ना कि वो हाँ नहीं करेगी, फिर उसने हाँ क्यों किया? तो वो खुद से ही बोल रहा होता है। तो पीछे से वांगजी कहते क्या क्या तुम्हें शादी नहीं करनी? तो फिर तुमने हाँ क्यों कहा? तो वांगजी के मुंह से वर्ड सुन के तो विंग जो डर जाता है और वो जल्दी से पीछे देखते हैं कौन? तो वांगजी तो मैं हूँ। क्या हुआ, तुम डर गए? तो विंग कहते नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वांगजी जो है वो विंग के पास आती है, कहते क्या क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो तुम मना कर देते। तो विंग जो है वो कहते नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है, वो बस मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि वो मैं अभी फ़िलहाल बहुत छोटा हूँ ना। तो वांगजी कहता है हो आप जाके ओके मैं मना कर दूँगा, आप बेफिक्र हो जाओ। तो विंग जो है वो जल्दी से वांगजी का हाथ पकड़ देखते नहीं आप मना मत करो, मैं ठीक हूँ। तो वांगजी कहते आप नहीं करना चाहते शादी तो आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो, ख़ुद के साथ ज़बरदस्ती मत करो। तो विंग कहते नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तो विंग जो है वहाँ से अपने रूम की तरफ चला जाता है और वांगजी जो है वो विंग को बस देख रहा होता है। वांगजी जो बस वहाँ से वांगजी भी अपने रूम की तरफ चला जाता है। दूसरी साइड सब खुश हो रहे होते। कैरेमिन ली जो है वो सबको मीठा खिला रही होती है कि ये खाओ, आज मैं बहुत खुश हूँ, विंग मेरे पास आ रहा है, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में जिससे मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया विंग, वो मेरे पास आ रहा है, वो हमेशा के लिए अब मेरे पास होगा। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ यानली जो है वो भी वहाँ से जाके विंग के रूम की तरफ जाती है। वो जब जाती है तो देखती है कि विंग जो है वो सो रहा है। वो कहते हैं विंग तुम हमेशा जब भी परेशान होते हो तो तुम्हें नींद आ जाती है, लेकिन वैसे तो तुम बहुत लेट सोते हो, मुझे लगता है
मम्मा को आपने कहा, लेकिन मम्मा नहीं मानी। सती मुझे माफ़ कर दो, काश मैं कुछ कर पाती तुम्हारे लिए। तुम ये शादी अभी नहीं करना चाहती, तुम अभी बहुत छोटे हो, मुझे भी पता है, लेकिन पता नहीं मम्मा ने इनकार कर दिया। फिर अचानक हाँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रही है कि मम्मा क्यों ये सब कुछ कर रही है। तो वो विंग के फोrehead पे किस करके विंग के ऊपर कंबल ओढ़ के वहाँ से बाहर आ जाती है। और कुछ देर बाद विंग के रूम में जेन फेमे आता है और देखता है कि विंग सो रहा है। तो वो विंग के पास जाता है, उसके बालों को रफल करते हुए कहते हैं मेरा लिटिल प्रिंस। तो उसके बाद वो भी वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर वो जैनचंग के रूम में जाता है, जैनचंग जो आज फिर अपने रूम में नहीं था। तो जेन फेमिया कहता है जैनचंग आज फिर, ओह माय गॉड ये लड़का क्या करता है। उसके बाद वो यानली के रूम में चला जाता है और यानली जो है वो अपनी रूम में ही होती है। तो जेन फेमिया यानली को देख रही, यानली जाग रही हो। तो यानली कहते हाँ बाबा मैं जाग रही हूँ, आ जाओ। तो जेन फेमिया जो है वो अंदर चला जाता है और वो यानली के पास बैठ देखते क्या आज तुम इतनी लेट तक जागती रही। तो यानली कहती है हाँ बाबा, वो आज मुझे नींद नहीं आ रही और अभी अभी मैं विंग से भी मिल के आई हूँ ना, इस वजह से मैं अभी तक जाग रही हूँ। तो जेन फेमिया कहते अच्छा यानली, क्या विंग खुश है इस रिश्ते से। तो यानली कहती है बाबा, विंग ने मम्मा से बात की है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मम्मा ने हाँ कर दिया। तो जेन फेमिया कहते हैं देखो, विंग के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं आ सकता। अगर कोरेन और कैरमिन ली यहाँ से चली गई, फिर कोई और रिश्ता मुझे बिल्कुल विंग के लिए पसंद नहीं आएगा कि कोई और आके विंग को यहाँ से ले जाए। मैं दिल से चाहता था कि वांग जी और विंग का रिश्ता हो। जब लैन शजन और जैनचंग का रिश्ता हुआ तब मैं बहुत खुश था, क्योंकि उस लेंस के अलावा मुझे और कोई पसंद नहीं आया मेरे बच्चों के लिए। और मैं तुम्हारा भी रिश्ता लेंस में ही करवाना चाहता था, लेकिन लेंस के 2 ही बेटे हैं, काश एक और होता तो तुम्हारा भी मैं वहीं पे करवा देता। मुझे लेंस बहुत पसंद है, पर्सनल बात कहूँ तो मुझे लेंस बहुत पसंद है। इसलिए मैंने यू को बहुत समझाया, क्योंकि जब मुझे पता चला कि कैरमिन को पता है विंग के बारे में, तो इस वजह से मैंने यू को बहुत समझाया, तब जाके यू मानी है। तो यानली कहती है क्या सच में आशियन के बारे में उनको पता है कि आशियन कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता बाबा। तो जेन फेमे कहते हैं हाँ, कैरमिन ने खुद कहा कि उसे विंग के बारे में सब कुछ पता है, उसे पता होगा। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कैरमिन को विंग के बारे में ये सब कुछ कैसे पता चला। तो यानली कहते हैं हाँ बाबा, मुझे भी यही बात समझ नहीं आ रही, उसे नहीं पता। उसे शायद विंग के बारे में कुछ और पता होगा। ये नहीं पता कि विंग बर्थ नहीं ले सकता। विंग की तमी में तो वो चुप हो जाती है। तो जेन फेमे कहते हैं यानली, आज के बाद ये बात सबके सामने मत कहना, आज तो आपके मुँह से निकल गया, जन के सामने बिल्कुल मत कहना, ठीक है। तो यानली कहते ओके ओके डैड, ओके बाबा, मैं आज के बाद नहीं बोलूँगी। तो यानी जो है वो अपने दोनों हाथ अपने मुंह पे रख के कहती मैं कैसे बोलने वाली थी, आज तक मेरे मुंह से ये वर्ड नहीं निकला था, और आज नहीं, अगर विंग को पता चला या किसी और को, नहीं नहीं नहीं। तो वो चुप हो जाती है और कैरमिन ली जो है वो वांग जी के रूम में जाती है। तो वो देखती है कि वांग जी जो है वो मेडिटेशन कर रहा होता है, क्योंकि अभी तक तो हाँ, कैरमिन जो है वो वांग जी के रूम में आती है और कहती है वांग जी क्या तुम जाग रहे हो। तो वांग जी जो है वो मेडिटेशन के लिए बैठा हुआ था। तो कैरमिन की तरफ देख कहते हैं हाँ मम्मा मैं जाग रहा हूँ। तो कैरमिन जो है वो वांग जी के पास आके बैठती है, कहती है वांग जी क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ। तो वांग जी कहते हैं हाँ पूछ सकती हो आप। तो कैरमिन कहती है वांग जी मैं जानती हूँ कि आप अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने शो नहीं कर सकते, आपको ये सब कुछ करना आता ही नहीं है। प्लीज़ विंग के साथ अच्छे से रहना, विंग बहुत प्यारा बच्चा है। अगर विंग को कुछ हुआ ना या वो नाराज़ हो गए तो मैडम यू मुझे नहीं छोड़ने वाली। और हाँ एक बात और, मैं विंग के बारे में कुछ ऐसा नहीं जानती जो हमें जानना चाहिए। कल मैं यू से बात कर लूँगी। मैंने सिर्फ इसलिए ये कहा कि मुझे विंग के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि मुझे विंग चाहिए। मैं नहीं जानना चाहती कि विंग की क्या कमज़ोरी है, क्या बीमारी है, क्या वजह है जो यूँ हमें विंग नहीं देने वाली थी।
तो मैंने बस ये झूठ बोला कि मुझे विंग के बारे में सब कुछ पता है। तो वांग जी कहते क्या क्या मतलब मामा, मैं कुछ समझ नहीं रहा। और उस टाइम में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब विंग को क्या हुआ है, क्या कोई बीमारी है विंग को। तो कैरेमन कहती है ये बात तो मैं भी नहीं जानती कि विंग को क्या हुआ है, ये सिर्फ यू और फेमियान को ही पता है कि विंग को क्या बीमारी है, विंग वो क्यों किसी को नहीं देना चाहते। वो हमेशा जब भी कोई उसके पास आता है विंग के लिए, उसने हमेशा मना किया है कि विंग छोटा है, ये एक बहाना है। विंग छोटा है, विंग छोटा नहीं है, विंग की उम्र हो गई है शादी की। लेकिन तब भी ये लोग एक ही बात करते हैं कि विंग छोटा है और विंग की वो लोग शादी नहीं करवाना चाहते इतनी जल्दी। तो वांजी जो है वो चुप होके बस अपनी मम्मा की बातें सुन रहे होते। तो कैरेमिन कहती है ओके कल हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो वांजी कहते हैं ओके मम्मा। तो कैरेमिन जो है वो वहाँ से उठ के अपने रूम में चली जाती है, सब अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर मैडम यू जो है वो विंग के पास बैठी हुई थी। विंग जो है वो सो रहा होता है और मैडम यू जो है वो विंग के बालों को सहलाते हुए वहीं पर बैठी थी। तो यानली आती है कहती आशियान उठ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी करो। जैसे ही वो रूम में अंदर आती है तो वहाँ पर उसे मैडम यू मिलती है। तो मैडम यू उसको इशारा करती है कहती चुप हो जाओ, अभी ये सो रहा है, मत उठाओ। तो यानली कहती मम्मा सब जाने वाले हैं तो इसको उठना चाहिए ना, कैरमन मोम विंग का वेट कर रही है। मैडम ये कहती अच्छा ठीक है मैं उठा लूँगी, तुम जाओ। तो यानी जो है वहाँ से चली जाती है और मैडम यू जो है वो वांग जी के सॉरी वांग जी नहीं, विंग के बालों में हाथ फिराते हुए कहती हैं विंग उठो बेटा, उठ जाओ, चलो उठ जाओ, बैठ जाओ, कैरेमिन तुम्हारा वेट कर रही है। तो विंग जो है वो मैडम यू को हक करते कहते मम्मा प्लीज़ सोने दो, मैं अभी अभी तो सोया हूँ और आप उठा रही हो। तो मैडम यू कहते अभी अभी नहीं, तुम बहुत कल बहुत जल्दी सो गए थे, 9 बजने से पहले सो गए, तो 10-11 बजने से पहले तो हम सोते नहीं हो और कल तुम बहुत जल्दी सो गए थे, अब उठ जाओ जल्दी करो। तुम्हें कैरेमिन से नहीं मिलना, कैरेमिन तुम्हारा वेट कर रही है। तो कैरेमन मॉम प्लीज़ मम्मा अभी मुझे नहीं मिलना किसी से, मुझे सोने दो। तो मैडम ये कहती है उठ जाओ प्लीज़ बच्चा उठ जाओ। तो वो विंग को ज़बरदस्ती उठाती है और उसे वॉशरूम भेज देती है कि जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, हम सब ब्रेकफास्ट पे वेट कर रहे हैं। तो मैडम ये जो वहाँ से चले जाए, विंग जो है वो अपना पैर पटकते हुए वॉशरूम में चला जाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। तो वो वहाँ से वॉशरूम चला जाता है और हमें दूसरी साइड सब दिखाते हैं जो सब ब्रेकफास्ट के लिए विंग का वेट कर रहे थे। विंग जो है वो काफ़ी लेट हो जाता है तो यानली कहती है ओके मैं विंग को बुलाने जाती हूँ। तो वो आते जैसे ही उठती है तो विंग जो है वो अपने आंखें मलते हुए अंदर आते हुए कहते हैं मम्मा मुझे नींद आ रही है, आपने मुझे क्यों उठाया। तो सब विंग की तरफ देख रहे होते कि विंग जैसे कैसे बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। तो मैडम यू कहते क्या अभी तक तुम फ्रेश नहीं हुए। तो विंग कहते मैं फ़्रेश हो गया हूँ लेकिन मुझे नींद आ रही है। तो वो आके मैडम यू के गोद में बैठ जाता है। वो भूल जाता है कि उसके घर में कैरमन ली, लेन शिजेन और वांगजी भी है। वो उन सबको भूल जाता है और आके मैडम यू के गोद में बैठते मामा मुझे नींद आ रही है, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना। तो मैडम यू जो है वो विंग के चीक्स को खींचते हुए कहती चलो देखो कैरमन मोम तुम्हें कैसे देख रही है। तो विंग जैसे ही कैरमन सुनता है ना तो वो जल्दी से फटाक से अपनी आंखें खोल के इधर उधर देख रहे, तो वो सब उनको देख रहे होते हैं। तो विंग जो है वो बहुत एम्बैरेस हो जाता है। वो जल्दी से मैडम यू की गोद से उतर के नीचे बैठते सबको बोक करते कहते सॉरी सॉरी मैंने अब सबको नहीं देखा, आई एम सो सॉरी। वो वहाँ से भाग जाता है। तो मैडम यू सब पीछे से हंसने लगते हैं। तो यानी कहते मैं उसे बुला के लाती हूँ। तो जेनचंग कहते नहीं शिजे आप बैठ जाओ मैं बुला के लैन शिजे सॉरी जेनचंग जो है वो विंग के पीछे चला जाता है। विंग जो बाहर खड़ा होकर वो गहरी गहरी सांसें लेते हो कहते मैं कितने एम्बैरेस हो गया, मैंने बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ये कैसे हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा खुद को ही कोस रहा होता है और जेनचंग जो है वो पीछे से आके विंग को एक ज़ोर का थप्पड़ मारते कहता है बेवकूफ़। तो विंग जो है वो कहते मारा क्यों मुझे। तो जेनचंग कहते हैं बेवकूफ़ जैसे हरकतें करोगे ना तो यही इसी तरह मार पड़ेगी। तो विंग कहते हैं मैंने क्या किया। तो जेनचंग कहते हैं ये क्या था, मम्मा की गोद में क्यों बैठ गए थे। तो विंग कहता है वो तो मैं रोज़ बैठता हूँ ना। तो जेनचंग कहते अच्छा शादी के बाद वांग जी के गोद में रोज़ बैठोगे। तो विंग जो है कहते शट अप, फालतू बकवास मत करो और मुझे कोई शादी नहीं करनी। विंग जो है वो वहाँ से जाने लगता है। तो जेनचंग उसका हाथ पकड़ के कहता है चलो अंदर सब वेट कर रहे हैं। तो कहते हैं मुझे नहीं जाना अंदर, मुझे अपने रूम में जाना है। तो जेनचंग कहता है विंग
मैंने कहा ना चलो, तो विंग का हाथ पकड़ के अंदर लेकर आता है। विंग जो है उसकी नज़रें नीचे होती हैं, वो आके अपनी सीट पे बैठ जाता है। उसकी और वांग जी की सीट तो जो है वो पास पास थी, दोनों एक ही साथ बैठे हुए थे। तो विंग जो है वांग जी की तरफ भी अपनी आंखें उठा के नहीं देख रहा था, वो सब बस नीचे अपने पैरों की तरफ देख रहे थे। तो कैरेमन जो है वो विंग का हाथ पकड़ के कहती है, विंग क्या हुआ, तुम एम्बेरस हो रहे हो? वैसे एम्बेरस होने वाली बात तो है, देखो तुम इतने बड़े हो गए हो, अपने मम्मा की गोद में जाके बैठ गए। तो विंग जो कहता है वो ऐसी बात नहीं है, वो मैं अभी बहुत छोटा हूँ ना, इस वजह से मैं मम्मा की गोद में बैठ गया। तो कैरेमन कहती अच्छा, मेरा बच्चा इतना छोटा है, जिसकी शादी भी हो रही है वो छोटा बच्चा है? तो विंग कहता है पर मॉम, कैरेमन मॉम, मैं वो इस तरह अटक रहा था। तो ये मैडम ये कहती है, कैरेमन छोड़ो, मेरे बच्चे को क्यों तंग कर रही हो? तो कैरेमन कहती है, मैं तंग नहीं कर रही, बस मैं अपने बच्चे से पूछ रही हूँ क्या शादी के बाद वो इसी तरह करेगा, वो मेरे गोद में बैठेगा या फिर वांग जी के गोद में? तो विंग जब ये सुनता है तो वो ना वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं, वो बस मैं ऐसे आज के बाद नहीं बैठूंगा। तो वो जल्दी से मैडम यू के पास जाके बैठ जाता है और कहते हैं मम्मा देखो। तो जैनचैन कहते हैं हाँ अब मज़ा आ रहा है ना, तुम बुली हो रहे हो, हमेशा मुझे बुली करते हो। तो विंग कहते हैं मैंने तुम्हें कब बुली किया, तुम सब बुरे हो। तो उसके बाद मैडम ये कहते हैं चलो अपना ब्रेकफास्ट करो, हम काफ़ी लेट हो गए। उसके बाद सब ब्रेकफास्ट करते हैं और कैरेमन ली और वांग जी और लेन शेजन जो है वहाँ से जाने लगते हैं। वो सब एक दूसरे के गले लग रहे होते हैं। तो कैरेमन ली जो है विंग के गले लगती है, कहती है विंग तुम खुश हो ना? तो विंग कहते हैं हाँ हाँ मम्मा मैं खुश हूँ, क्यों आप ऐसे क्यों पूछ रही हो? तो कैरेमन कहते हैं वांग जी मैं चाहती हूँ कि तुम और वांग जी साथ में हो, इसी वजह से मैंने तुम्हारी मंगनी करवा दी। आई एम सो सॉरी, इतना ज़्यादा शोर हो रहा है, ये बाइक्स की आवाज़ ये मुझे पागल कर देगी। चलो आज की स्टोरी हम यहाँ तक ही रखते हैं। तो ओके बाय बाय। शायद मैं इसका सेकेंड पार्ट भी आज अपलोड कर दूँ, कोशिश मैं करूँगी कि एक और पार्ट में अपलोड कर दूँ। ओके बाय।